हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो आज हम लोग यूकेपीएससी एई की जो वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, जो सिलेबस रहेगा इलेक्ट्रिकल का, जो आपका जो एग्जाम पैटर्न है और जो आपका स्ट्रेटेजी है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल वैकेंसी 776 हैं। टोटल 776 वैकेंसीज में से 39 वैकेंसीज जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल के लिए अवेलेबल हैं। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे बट इतनी कम वैकेंसीज आई हैं, तो ये काफ़ी डिमोटिवेटिव वाली बात है। बट मैं ये कहूँगा कि आप डिमोटिवेट ना होइए। आपके सामने 39 संभावनाएं हैं, 39 संभावनाएं हैं जिसमें से आपका एक है। तो 39 संभावनाओं में से आपको एक संभव करना है, आपको अपना एक सीट संभव करना है। तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो 39 संभावनाओं में से एक संभव करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हमारा साथ मिल रहा है। हमारा जितना भी क्वालिटी कंटेंट है वो आपको अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, और पेड लेक्चर्स वाले के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, और हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल रहेगा। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और उसको आपका जो ये लक्ष्य है, आपको जो जेई बनने का लक्ष्य है, यूकेपीएससी एई का जो एग्जाम, जेई का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने का जो लक्ष्य है उसको आप पा सकें। अब क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यही यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कौन स्टूडेंट सेलेक्ट होगा और कौन रिजेक्ट करेगा। तो आप अपने स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन डेवलप कीजिए, और अच्छे से अपना जो आपका जो एक पाथ आपने चूज़ किया है उसको फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पर आपका जो वैकेंसी, आपका जो ड्रीम है वो जेई बनने का है, और आप अभी यहाँ पर हैं, तो आपको एक सही पाथ को फॉलो करना होगा। अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो कभी जेई तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक प्रॉपर पाथ चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जिससे आप उस जो आपका जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से बूस्टअप कर सके, आप उसको एम्पलीफाई कर सके, और आप अपनी लेवल तक पहुंच सके, अपना जो टारगेट है उसको पहुंच सकें। तो उसके लिए आपको हमारा जो गाइडेंस है, पूरा टोटल गाइडेंस आपको ऑफलाइन भी मिल रहा है। आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं इन कैंपस को, और आपको ऑनलाइन जो आपका ऑनलाइन वर्ड है उसमें भी आपको सब कुछ हम लोग इस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अवेलेबल हैं हम लोग। तो आप उन पर भी, उससे भी आपको हम हेल्प कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे डिस्कस करें, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि यूकेपीएससी एई में भी जॉब निकला, यूकेपीएससी जेई में भी जॉब निकला, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईसीई के लिए कोई वैकेंसी नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कुछ सोचा नहीं, सीएस के लिए कुछ नहीं सोचा, आईटी के लिए नहीं सोचा। तो आप लोग जो यहाँ पर स्टेट में जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये फिर अदर स्टेट में जाने के लिए मजबूर है, प्लान करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अब अपने स्टेट में अब इनको ये रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो ये जो ब्रांचेस हैं इनके लिए भी आप कुछ सोचिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स, ताकि आपका जो ऊपर तक इस बात को पहुंचे, और इसके लिए भी कुछ एक्शन लिया जाए कि हम जो ये ब्रांचेस हैं इनके लिए भी कुछ काम किया जाए। और वैसे किया भी जा रहा है, एक दो आपका वैकेंसीज निकला है, बट उसमें फिर कंडीशंस लगा देते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप ये तो देखें कि आप जो बंदा 2 साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, वो किस तरह से अपना एक्सपीरियंस देगा। जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है एक जेई के लिए प्रिपरेशन करने की, वो भी जेई बनना चाहता है, तो वो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस देगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इससे पहले कि हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, तो हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करना पहले जरूरी है। स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करें और सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, इससे पहले एग्जाम के बारे में डिस्कस करना, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपका जो टारगेट है वो क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में आप देख सकते हैं पेपर 1 होगा, पेपर 1 में 2 पार्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ये एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन अलग अलग दिन भी हो सकता है। ज़्यादातर 2 अलग अलग दिन होगा, या फिर एक दिन ही होगा, सुबह शाम। तो पेपर 1 में हिंदी रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 नंबर क्वेश्चन भी 100 ही रहेंगे, और 2 घंटे का रहेगा। इंग्लिश रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। टेक्निकल में भी पेपर 1 होगा, पेपर 1 टेक्निकल का 180 क्वेश्चन का रहेगा। 180 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब 3 घंटे में, और 3 घंटे का पेपर होगा तो 360 नंबर का होगा। तो यहाँ पर टेक्निकल 2 भी 180 क्वेश्चंस का होगा। टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब 360 नंबर्स का होगा, और ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। अब ये टोटल मिला के 920 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा इन्होंने इंटरव्यू भी बोला है, तो इंटरव्यू का मार्क्स है 100, तो टोटल मिलाकर 1020 मार्क्स का हमारा एक पेपर होगा, जिसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स, जो भी हाईएस्ट मार्क्स को आप स्कोर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छा सा आपको रोक नहीं पाएगा कि आप इसमें सिलेक्शन लें।
तो एम कैंपस में आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम लोग यूट्यूब लेक्चर्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री लेक्चर्स भी रहेंगे और पेड लेक्चर्स भी रहेंगे। जो पेड लेक्चर्स रहेंगे, टोटल पूरा जो सिलेबस आपका वो पेड लेक्चर्स में, आपका पेड लेक्चर जो है 5000 रुपीज़ का रहेगा। तो काफ़ी कम अमाउंट है, आप लोग बहुत ही ईजिली इसको आप इसको ईजिली पे कर सकते हैं और काफ़ी कम अमाउंट है। और या फिर आप हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स, आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं हमारे एम कैंपस में। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेंगी, ये आपका एप्लीकेशन पे रहेगा, सब्जेक्ट वाइज एंड मुक टेस्ट सीरीज दोनों रहेगा, और एसएस इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन पर रहेगा, और इसका जो कॉस्ट होगा 500 रुपीज़ होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। तो सिलेबस आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप जो भी बेसिक का पार्ट है वो आपका ये सब कुछ है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगले हफ्ते से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले हफ्ते से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी इसको आप इसको ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस जितना भी रहेगा ये सब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स तक डिस्कस करेंगे। अभी इलेक्ट्रिकल का जो हमारा है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट रहेगा, जो क्रूशियल पार्ट रहता है इलेक्ट्रिकल के लिए, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे अगर हम, तो पेपर 2 में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट है, यही सब्जेक्ट भी आपका रहेगा। ये अगले हफ्ते से आपका स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, ये सब हमारा जो डिस्कस करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्विच गियर, नॉन कन्वेंशनल, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, और ये सब की बात करेंगे हम लोग। और जो अगले इस हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, जो इस हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, तो जो इस हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है उसमें ये वाला पार्ट भी रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट हो रहा है, तो इस हफ्ते से इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें ये वाला पार्ट भी रहेगा। तो ये पार्ट भी उसमें ही रहेगा। तो अगले हफ्ते से हम लोग जो क्रिस्टल पार्ट है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है आपका, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस हफ्ते से। और फिर अगले हफ्ते से इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी जो भी आपके कोर्सेज हैं उनको आप अपना पे कर सकते हैं। तो आप इसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।